Good morning to all of you. This is theorem number 2. This is converse of BPT theorem. Converse of BPT, it means BPT में हम लोग को basic proportionality theorem या Thales theorem में क्या statement था कि अगर कोई line, if a line drawn parallel to the third side of the triangle intersect the other two sides at two distinct points, then the sides are in corresponding same ratio or the same proportion. अब यहाँ पे इसका कन्वर्स क्या है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द सेम रेशियो, अगर लाइन जो है वो आपको सेम रेशियो में डिवाइड करती है देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड. कन्वर्स ऑफ बीपीटी. पिछली बार आपको दिया गया था कि पैरेलल है बेस के थर्ड साइड के, तो दोनों साइड को दो बराबर रेशियो में डिवाइड करती है. यहाँ पे हमें बराबर रेशियो दिए गए हैं, प्रोपोर्शन सेम दिए गए हैं और प्रूव करना है कि ये लाइन जो है वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के. तो सबसे पहले जो गिवन स्टेटमेंट दैट इज ट्रायंगल एबीसी इज गिवन टू अस. एक लाइन डीई दी गई है which divides the in the same ratio, that is AD upon BD equals to AE upon EC. ये हमें गिवन रहेगा. हमें क्या प्रूव करना है? DE is parallel to BC. तो टू प्रूव दैट में DE is parallel to BC. कंस्ट्रक्शन के लिए हम इसको कन्वर्स मेथड से करेंगे, कंट्रडिक्शन मेथड से, कि हम मान लेंगे कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं है. ठीक है. लेट अस एज्यूम DE इज नॉट पैरेलल टू BC. तो DE जो है वो पैरेलल नहीं है. कौन सी एक नई लाइन है? कोई DE डैश दैट इज पैरेलल टू द साइड BC. ये BC के पैरेलल है. तो अगर सबसे पहले हमें क्या दिया गया? ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है BC के. तो हमारे पास बीपीटी क्या स्टेटमेंट होती है? अगर ये लाइन बेस के पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, यानी कि AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C. बाय बीपीटी हमें बीपीटी का स्टेटमेंट डालना पड़ेगा कि ये AD अपॉन BD, अगर ये लाइन DE डैश जो है वो बेस BC के पैरेलल है तो AD अपॉन BD का जो रेशियो होगा वो AE डैश अपॉन E डैश C के रेशियो के इक्वल होगा. बट इट इज गिवन टू अस कि AD अपॉन BD जो है वो दैट इज AE अपॉन EC है. तो ये दिया गया था हमें. तब जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रही है हमारे पास, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल आनी चाहिए. जैसे ही राइट हैंड साइड इक्वल है तो देखिए AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ये कब इक्वल होगा? A और C तो दोनों हमारे पास एंड पॉइंट सेम है. ये तब इक्वल होगा जब E और E डैश अलग अलग ना होके बल्कि एक ही पॉइंट होंगे. E एंड E डैश मस्ट बी कोइंसिडेंट. तो ये हमारे पास प्रूव करता है, क्योंकि हमने लेट किया था कि DE डैश जो है पैरेलल टू BC है, therefore DE is parallel to BC. ये was converse of BPT. Now come to exercise 6.1 of NCERT. First question, which is based on FIB types. Fill in the blanks. Use the correct word given in the brackets. First, all circles are congruent or similar. सारे के सारे सर्कल्स जो होते हैं दे आर सिमिलर इन शेप. तो ये पहला आंसर जो होगा आपके पास सिमिलर होगा. दे आर नॉट बी कॉन्ग्रेंट बिकॉज रेडियाई अलग अलग हो सकती है, तो इसलिए ये कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे. आंसर क्या होगा? सिमिलर. ऑल द स्क्वायर्स आर, दिस इज अगेन सिमिलर. सारे के सारे स्क्वायर्स है, इनमें क्या होता है? सारे एंगल इक्वल होते हैं. तो सबको पता है कि सारे एंगल इक्वल होंगे. हम लोगों ने पॉलीगन की सिमिलरिटी कंडीशन की थी. ऑल एंगल मस्ट बी इक्वल एंड साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. तो अगर आपके सारे साइड्स बराबर होंगे तभी वो कॉन्ग्रेंट होगा. अगर हमने 111 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ किया और एक स्क्वायर हमने 444 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन ओनली. साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शन में होंगी, इक्वल नहीं होंगी. तो ये आंसर इज सिमिलर. ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. यहाँ पे जितने भी पॉलीगन्स रहेंगे दीज आर रेगुलर पॉलीगन्स. ये कैसे पॉलीगन रहने वाले हैं? रेगुलर. टू पॉलीगन, ये आपकी देखिए सिमिलरिटी कंडीशन आ गई. टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन. तो ये तो पूरा डेफिनेशन के बेसिस पे है. अब वी हैव टू राइट टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स. सिमिलर फिगर्स में यू कैन राइट सर्कल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स और द स्क्वायर्स. नॉन सिमिलर फिगर्स में आपके पास ट्राइंगल, रेक्टेंगल है, ये दोनों नॉन सिमिलर फिगर्स हैं. और रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया. आपको नॉन सिमिलर फिगर्स आप लोगों के पास बहुत सारे हैं, आप किसी को भी लिख सकते हो. और थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट. ये इसमें आपको बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल हमें दिए गए हैं ये सिमिलर हैं या नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो पॉलीगन है उसमें अगर सेम नंबर ऑफ साइड, सबसे पहले जो होती है सिमिलरिटी हम तब चेक कर पाएंगे. सबसे पहले पॉलीगन में क्या होना चाहिए? सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए. तो यहाँ भी PQRS 4 साइड्स है और यहाँ भी ABCD हमारे पास 4 साइड्स है. नंबर 1 क्राइटेरिया, द
एंगल शुड बी इक्वल। अब यहाँ पे एंगल ए बी सी डी ऑल आर 90 डिग्री, और यहाँ पे जो फिगर दिया गया दिस इज द रोम्बस, एंगल मेंशन नहीं है। तो रोम्बस प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि केवल एस जो होगा वो क्यू के इक्वल होगा, पी होगा वो आर के इक्वल होगा। यहाँ पे एंगल 90 नहीं है, कोई भी एंगल अगर ये स्क्वायर होता छोटा साइड का तो हो सकता था, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ कोई एंगल नहीं दे, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी पॉलीगन वाली नहीं लगी। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी जो होती है साइड्स आर इन प्रपोर्शन। तो किसी भी साइड को जब इसका प्रोपोर्शन निकालेंगे तो 1.5 डिवाइडेड बाय 3, 1.5 डिवाइडेड बाय 3, 1.5 डिवाइडेड बाय 3, 1.5 डिवाइडेड बाय 3, ऑल द रेशियोज हैज कम 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। देन सेकंड कंडीशन जो हमारे पास होती है कि रेशियोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, या अपोजिट साइड जो हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रपोर्शन। तो वो कंडीशन तो हमारी इंप्लीमेंट कर रही है कि 1.5 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 1/2, ऑल द रेशियोज हैज कम 1/2। बट फर्स्ट कंडीशन जिसमें था ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, तो वो कंडीशन हमारे पास होल्ड नहीं। तो दो टू फिगर्स दैट इज कोऑर्डिनेटर्स आर नॉट सिमिलर, तो यहाँ पे आप लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई दीस गिवन कोऑर्डिनेटर्स आर नॉट सिमिलर। दिस इज द अप टू एक्सरसाइज 6.1, तीन ही क्वेश्चन थे छोटे छोटे। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 6.2 है, दैट इज बेस्ड ऑन कंप्लीटली based on BPT or converse of BPT. The very first question of exercise 6.2 is in the given figure, first and second DE parallel to BC. In both the figures triangles are same ABC, DE दोनों में ही parallel है base BC के. We have to find first AD in both. आपके पास EC in first part and AD in second part. Okay. EC तो सबसे पहले जो हमारे पास BPT का स्टेटमेंट है वो क्या होता है कि if a line drawn पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, अदर टू साइड्स जो होती है वो सेम प्रोपोर्शन में होती है, तो उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 3, हियर इट इज by using basic proportionality theorem, 1.5 divided by 3 equals to 1 divided by EC. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, here we get EC equals to 2 centimeter. In the similar way आपके पास यहाँ होगा AD upon BD equals to AE upon EC. तो AD is missing in this part. तो AD upon 7.2 equals to 1.8 upon 5.4. इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, अगेन इज बेस्ड ऑन बीपीटी। यहाँ पे आपसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी का ये जो क्वेश्चन है, तो इसमें आपको रेशियोज दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा लाइन पैरेलल है या नहीं। तो लाइन पैरेलल कब होगी, जब हमारे पास जो पार्ट्स के रेशियोज होंगे वो आपस में कैसे आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए आपके पास एक ट्राइंगल दे दिया है, ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू और पी आर जो है वो ई और एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। तो आपको प्रूफ करना है कि बताना है कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है, स्टेट वेदर है तो बताना है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। द वेरी फर्स्ट पार्ट पीई इक्वल्स टू 3.9, ई क्यू इक्वल्स टू 3, ये 3.9 है, ये पार्ट 3 है, पी एफ इज 3.6 एंड एफ आर इज 2.4। what we have to do by converse of BPT, if ratios are equal, ratio of the corresponding sides are unequal, then sides are parallel to each other. तो PE upon EQ 3.9 upon 3 equals to 3.6 upon 2.4। इसको हम लोग देखते हैं। पहला जब रेशियो निकालेंगे 3 से कटिंग हो जाएगी, दिस गिव्स 1.3, 1.3 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 13/10। इसको आप सॉल्व कर लेंगे 13/10। और सेकंड रेशियो जब हम निकालेंगे यहाँ से 3.6 डिवाइडेड बाय 2.4, ये आपके पास 6/4 दैट इज 2/3 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, 3/2 यानी कि 1.5। तो ये रेशियो आपस में बराबर नहीं आए तो आपके पास साइड्स जो होंगी वो प्रोपोर्शन में नहीं हुई, तो यानी कि EF इज नॉट पैरेलल टू QR। सिमिलर वे में सेकंड पार्ट है PE और QE। PE 4 है और QE 4.5 है, तो 4 upon 4.5, PF 8 है और FR जो है वो 9 है, तो यहाँ 8 upon 9 है। तो यहाँ पे जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो 40 upon 45 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8/9 यहाँ भी आ गया रेशियो और इधर से भी 8/9 आ जाएगा सेकंड पार्ट में। तो दोनों रेशियो 8/9 आ जाएंगे। तो आपको यहाँ मार्क करना पाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, EF इज पैरेलल टू QR। तो थर्ड पार्ट भी इसका सिमिलर है। थर्ड पार्ट में बस फर्क क्या है कि जो आपको जो दिया गया PQ दे दिया गया, PQ और PR पता है, हमें PQ और PR है और PE और PF है। अगर हमें PQ पता है और PE पता है तो वी कैन कैलकुलेट EQ।
हम क्या निकाल सकते हैं, EQ, क्योंकि हमें बीपीटी लगाने के लिए PE अपॉन EQ चाहिए, PF अपॉन FR चाहिए। तो बस यहाँ पे हम FR कैलकुलेट करेंगे और EQ कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर उसको बीपीटी के स्टेटमेंट लगा देंगे। अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने एक्सटेंशन नहीं किया, अदरवाइज अगर मैं एक्सटेंशन पता हो, एक्सटेंशन ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड क्वेश्चन जो है, ये पूरी एक्सरसाइज बीपीटी के ऊपर ही बेस्ड है, सिंपल 2 मार्क क्वेश्चन आते हैं, ऐसे 2 मार्क क्वेश्चन ही है। इन द गिवन फिगर, एक आपको फिगर दिया गया LM पैरेलल टू BC, LM सॉरी दिस वन, LM पैरेलल टू BC। अब पहले हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी का क्या स्टेटमेंट है कि अगर LM जो है वो BC के पैरेलल है तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, देयरफॉर AM अपॉन MB इक्वल्स टू AL अपॉन LC। मार्क दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हमने 1 बना ली। अगेन LN जो है वो CD के पैरेलल है, अगर LN जो है वो CD के पैरेलल होगी तो यहाँ से AL अपॉन LC का जो रेशियो होगा वो AN अपॉन ND के रेशियो के इक्वल होगा। जब आप दोनों इक्वेशन को देखोगे तो दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, AL अपॉन LC, AL अपॉन LC यहाँ भी AL अपॉन LC, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल। देयरफॉर AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन ND। ये आपके पास था, केवल सिंपल 2 इक्वेशन बनानी है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी एंड यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, ये भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने थर्ड किया है। इन द गिवन फिगर ए, थोड़े से फिगर इसमें जो होते हैं ना बड़े कॉम्प्लिकेटेड से लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ये आप इसको बस फिगर को छोटे पार्ट में डिसॉल्व करके देख लीजिए कि हमसे क्या बताया गया है। DE पैरेलल टू AC, DE दिस वन, DE जो है वो AC के पैरेलल, तो थोड़ी देर के लिए DF और AE वाली लाइन भूल जाइए। क्या बोला गया है, DE, दोबारा से रिपीट करें, DE पैरेलल टू AC। अगर DE AC के पैरेलल है तो बाय बीपीटी स्टेटमेंट क्या होगा, BD अपॉन AD इक्वल्स टू BE अपॉन EC। मार्क दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन सेकंड पार्ट, DF जो है वो AE के पैरेलल है, DF और AE पैरेलल है, तो DF अगर AE के पैरेलल है तो यहाँ से क्या मिलेगा, BD अपॉन AD इक्वल्स टू BF अपॉन FE, BF अपॉन DE, AE है तो यहाँ पे BF अपॉन FE। तो यहाँ पे हम जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। जैसे हमारे पास दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल करेंगे बस आंसर आ जाएगा, यही हमें प्रूव करना था। अब फिफ्थ क्वेश्चन में सॉल्यूशन से पहले आप फिगर देखिए कि हमें क्या दिया गया और हमें क्या प्रूव करना है। आपको दिया गया है DE पैरेलल टू OQ, DE दिस साइड इज पैरेलल टू OQ, ये स्लेंट लाइंस जो हल्के से स्लेंट बने, DE पैरेलल टू OQ। अगर DE पैरेलल टू OQ तो इससे स्टेटमेंट मिलेगा PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PD अपॉन DO। मार्क दिस इक्वेशन नंबर 1। अगेन DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू DF अपॉन FR। अब यहाँ पे दोनों PD अपॉन DO इस वाले ट्रायंगल का पार्ट और इस वाले ट्रायंगल का पार्ट दोनों हमारे पास इक्वल आ गए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR, और ये पार्ट होता है तो ये लाइन क्या हो जाएगी, EF पैरेलल टू बेस QR। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखिए, पहला हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाई, फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाई, दोनों में हमारे पास ये DO और PD अपॉन DO कॉमन वाला पार्ट था, हटा दिया, राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। अब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या, अगर साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी तो लाइंस कैसी होती है हमारे पास, पैरेलल, तो यहाँ पे हमारे पास साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई, PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के बराबर आ रही है, तो लाइंस क्या है, EF और QR, ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये भी 6 क्वेश्चन भी जस्ट लाइक 5th क्वेश्चन बिल्कुल हमारे पास सिमिलर है क्वेश्चन है। In given figure ABC are the points on OP, OQ, OR respectively such that AB parallel to PQ, AC parallel to PR, show that BC parallel to QR।